guys, what's up? Welcome back to my channel. I hope everybody is doing great. आज का ये जो वीडियो है ये आई थिंक इस सीजन का बाय फार सबसे ज्यादा अवेटेड वीडियो है। मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि मैंने पर्सनली बहुत मेहनत करी है इस वीडियो के पीछे, बहुत सारा पर्सनल टाइम लगाया है, रिसर्च लगाई है। दिस वाज लिटरली लाइक रिसर्चिंग फॉर अ साइंस प्रोजेक्ट, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि मैं अपने अर्ली 30s में हूँ, तो मैं जब स्किन केयर वीडियो बना रही हूँ 40+ वालों के लिए, तो सिर्फ इन प्रोडक्ट्स का खुद पर ट्राई करना मेरे लिए काफी नहीं था, इसके बियॉन्ड भी मुझे कई चीजें करनी पड़ी। इसलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले मुझे आपको 2 डिस्क्लेमर देने हैं। सबसे पहला ये कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है आई थिंक, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी फुल्ली इंफॉर्मेशन पैक्ड। और दूसरी चीज ये कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं खुद अभी अपने अर्ली 30s में हूँ, तो हाउ एवर आई हैव पर्सनली ट्राइड दीज प्रोडक्ट्स ऑन माई सेल्फ, बट स्टिल क्योंकि अभी तक मैंने फाइन लाइन्स या रिंकल्स ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी नहीं शुरू करी है, इसलिए ऐसे भी कुछ इश्यूज थे जो मुझे दिक्कत आई जब मुझे 40+ के लिए जब मैं ढूंढती थी प्रॉब्लम्स, या आप लोग बताते थे किसी को हाइपर पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, कुछ है, तो मैं सोचती थी फिर मैं इन प्रोडक्ट्स की इफेक्टिवनेस को कैसे टेस्ट करूं। तो इसलिए आई वेंट अहेड एंड डिड अ लिटिल सर्वे ऑन माई ओन। So what I basically did was I reached out to my mom and I asked her to reach out to couple of her friends, और मेरे फैमिली में भी जो 1-2 आंट्स वगैरह हैं, तो मैंने कुछ on the basis of my theoretical research of the ingredients and the products and everything, I sent out a couple of samples to them and I wanted them to try them out for at least 45 to 50 days। तो इसीलिए ये भी एक पार्टली वजह थी कि ये वीडियो इतना डिले क्यों हो गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई डिड वाज, आप सबके फ्रेंड सर्कल में या कलीग्स में भी ऐसा कोई ना कोई दोस्त होगा आई एम श्योर, जिनकी मदर्स की स्किन उनसे भी ज्यादा यूथफुल लगती है, ग्लोइंग लगती है, एंड वी ऑलवेज एंड अप आस्किंग देम कि यार तेरी मम्मी तो मम्मी लगती ही नहीं है, ये तो तेरी एल्डर सिस्टर के जैसे लगती है। तो वैसे ही मेरे भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे 1-2 दोस्त हैं जिनकी मदर्स की स्किन हमारे जैसों से भी बहुत ज्यादा यंग लगती है। तो इसलिए मैंने उन लोगों को भी कहा कि वो अपनी मदर्स को पूछें कि वो क्या खाती हैं, क्या लगाती हैं, क्या चीजें फॉलो करती हैं। एंड व्हाइल आई वाज डूइंग दिस सर्वे आई पर्पसली एक्सक्लूडेड पहाड़ी विमेन एंड दोज विमेन जो नॉर्थ ईस्ट की थी, जैसे कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि सिक्किम या असम या शिलोंग, नॉर्थ ईस्ट से बेसिकली नेपाली। तो मुझे ऐसे लगता है, आई मीन लगता नहीं है, इट इज अ नोन फैक्ट ऑल्सो कि जो पहाड़ी लोग होते हैं वो जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं विद अ वेरी फ्लॉलेस एंड यूथफुल स्किन। दैट्स व्हाई आई पर्पसली एक्सक्लूडेड दोज काइंड ऑफ वुमेन फ्रॉम दिस सर्वे। एंड बाकी सब औरतों से जितनी मैंने बातचीत करी, जो पूछताछ करी, जो मैंने उनको सैम्पल्स क्या उनके लिए वर्क करे, किस एरिया में नहीं करे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दैट आज का वीडियो होगा, और इसलिए ये लंबा भी होगा। सो आई एम वेरी सॉरी इफ आई बोर यू गाइज एट एनी पॉइंट, बट मुझे ये डिस्क्लेमर आपको देने बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। एंड अब जबकि इंट्रो बहुत लंबा हो चुका है, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम फर्दर एंड गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो इन द मोस्ट स्टैंडर्ड क्विंटेसेंशियल स्टे ब्यूटीफुल स्टाइल, स्टार्टिंग विद स्टेप नंबर 1 विच इज क्लेंजर्स, यानी कि किस तरह के फेस वॉश हमें इस टाइम पे यूज करने चाहिए अपने फेस को वॉश करने के लिए। अब अगर मैं आपसे कहूंगी कि एक माइल्ड और जेंटल फेस वॉश यूज करें, तो आप कहेंगे ये तो आप हर वीडियो में बोलते हो। दैट्स करेक्ट एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द एज ग्रुप, बट 40+ एज ग्रुप में आके ये चीज और भी ज्यादा इसलिए जरूरी हो जाती है बिकॉज इस टाइम पे आपकी स्किन सीबम बनाना और कोलेजन बनाना काफी कम कर चुकी है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट बंद कर चुकी है। इसलिए हम ऐसी कोई चीज नहीं लगाना चाहते हमारे फेस पे जो हमारे स्किन को और डिहाइड्रेट कर दे, ड्राई कर दे, उससे उसका मॉइस्चर छीन ले। इसलिए कोई भी फेस वॉश ऐसा ही यूज करें जो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली ड्राइंग ना हो। इवन इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, स्टिल प्लीज अवॉइड सच फेस वॉशेस जिनमें बहुत ज्यादा फोम होती है, जो स्किन को बहुत ड्राई करते हैं। नाउ मैंने 2 तरह के लेडीज देखे हैं इस एज ग्रुप में, एक वो जिनकी थोड़ी सी रिलेटिवली हेल्दी स्किन होती है, नॉर्मल स्किन होती है। अगर दैट इज द केस विद यू, देन यू शुड गो फॉर मिल्क एंड क्रीम बेस्ड क्लेंजर्स, ताकि आपकी स्किन को और मॉइस्चराइजेशन मिले। लेकिन अगर आपकी स्किन पे इस वक्त एक्ने भी हो रही है, जो कि कई बार एडल्ट एक्ने भी होती है इस एज में, अगर एक्ने वगैरह होती है आपको, तो आपको ऐसा फेस वॉश यूज करना है जिसमें सैलिसिलिक एसिड होना ही होना चाहिए। मेरा ऑल टाइम फेवरेट फेस वॉश है रेजू ग्लो, जो मैं हर एज वाले को रेकमेंड करती हूँ क्योंकि उसमें सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड दोनों होते हैं। बिना स्किन को ड्राई करे ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा नरिश भी करता है और एक्ने और पिंपल्स को दूर भी रखता है। उसके अलावा मैं हमेशा बात करती हूँ सिटाफिल के बारे में और सेबामेट के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली मैंने अर्बन बोटानिक्स का एक फेस वॉश डिस्कवर किया है विच इज आई थिंक देयर नीम एंड बेसिल फेस वॉश। पूरा नाम मैं स्क्रीन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, काफी लंबा नाम है क्योंकि, बट वो बहुत इफेक्टिव है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। स्टेप नंबर 2 इज टोनिंग योर स्किन। नाउ नो डाउट टोनिंग इज इंपॉर्टेंट, बट एट दिस एज दिस इज
an optional step for you. You don't have to tone your skin every day. So what you can do is, या तो आप हर अल्टरनेट डे पे यूज कर सकते हो, हफ्ते में 2 या 3 बार जब आपको जरूरत लग रही है तब यूज कर सकते हो. डेली टोनिंग करना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन एक गलती जो मैं कई औरतों को करते देखती हूँ इस टाइम पे, जिनको एक्ने, पिंपल्स या ऑयली स्किन का प्रॉब्लम है, वो एस्ट्रिंजेंट यूज करती हैं. प्लीज एस्ट्रिंजेंट मत यूज करो, वो स्किन पे बहुत हार्श होता है. उसके अलावा दूसरी चीज आप ये करो कि अगर आप कोई टोनर यूज भी करे हो, प्लीज मेक श्योर वो बिल्कुल सेंटेड नहीं होना चाहिए. उसमें किसी भी तरह की सेंट नहीं होनी चाहिए, चाहे उसका आपको फील गुड फैक्टर आ रहा हो, मजा आ रहा हो या नहीं, लेकिन उसमें सेंट नहीं होनी चाहिए और उसमें अल्कोहल भी नहीं होना चाहिए. आपके पास एक बजट फ्रेंडली और प्रैक्टिकल ऑप्शन ये है कि अपने फ्रिज में आप जो आइस क्यूब्स जमाते हैं, तो हर सुबह अगर नहीं कर सकते, चलो जल्दी में होते हैं, रात को सोने से पहले जब आप अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करते हैं, तो उस टाइम पे एक क्यूब निकाल के, लाइक आपको क्यूकम्बर जूस नहीं घिसना, आपको रोज वाटर कुछ भी नहीं चाहिए, नॉर्मल जो फिल्टर्ड वाटर का आइस क्यूब है ना, उसको सिर्फ अपनी स्किन पे 1 मिनट के लिए बहुत जेंटली आप मसाज कीजिए. आपके जो पोर्स हैं आपको ऑटोमेटिकली थोड़े से टोन्ड अप आपकी स्किन दिखने लगेगी, एंड दैट मच इज इनफ. स्टिल इफ यू फील कि नहीं मुझे तो कुछ यूज ही करना है एज टोनर, इन दैट केस यू can go for 100% pure rose water. It should be organic, it should be 100% pure. Please don't go for डाबर गुलाबरी sort of rose waters. वो सिर्फ गुलाब की सेंट का पानी होता है. अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कभी भी बॉटल पे पढ़ना है that it is 100% प्योर ऑर्गेनिक रोज वाटर. फिर वो किसी भी ब्रांड का हो सकता है. वन गुड ऑप्शन कैन बी आई थिंक कामा आयुर्वेदा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो इस तरह के बहुत ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, तो आप वो रोज वाटर यूज कर सकते हो इन प्लेस ऑफ टोनर्स. नाउ आई नो यू गाइज डायरेक्टली वांट टू जंप ऑन टू द क्रीम्स एंड सेरम्स एंड ऑल दैट, बट लेट्स सेव देम टिल द एंड. पहले हम बात करते हैं कुछ और बीच में छोटी छोटी चीजों की जो आप लोग अभी तक करते आ रहे हैं, जिसपे मुझे आपको रोकना है, सही और गलत मुझे आपको बताना है. तो स्टेप नंबर 3 इज स्क्रब्स. तो इस टाइम पे आके क्या होता है, ऑलरेडी अगर आपको वैसे जनरली पोर्स की प्रॉब्लम नहीं भी रही है ना, तो भी 40 प्लस के बाद आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि जैसे स्किन आपकी थोड़ी सी एज होने लगती है, आपके पोर्स विजिबली और ज्यादा बड़े से लगने लगते हैं. तो इसलिए स्क्रबिंग आपको बार बार नहीं करनी है. हफ्ते में एक बार, हद से हद, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करनी है. और वो भी अगर हो सके जहां तक, तो आप केमिकल एक्सफोलिएशन करें. स्टिल फॉर एनी रीजन आपको लगता है कि नहीं यार वी आर नॉट कंफर्टेबल विद केमिकल और हमें तो फिजिकल मैनुअल वाला स्क्रब ही यूज करना है, तो प्लीज मेक श्योर कि सिर्फ उस एरिया पे करो जहां पे आपको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं, विच इज मेनली हमारा ये जो नोज का एरिया होता है या ये लोअर लिप के नीचे वाला. चीक्स को तो बिल्कुल टच ही नहीं करना है. तो अगर आप मैनुअल या फिजिकल स्क्रब यूज करते हैं तो वो आपने सिर्फ हफ्ते में एक बार करने हैं, वो भी जहां पे आपको ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स होते हैं वहां पे. ओपन पोर्स की बात हो ही रही है तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पे दे देती हूँ. अगर आपको अपने पोर्स ज्यादा बॉदर करते हैं तो उसका एक DIY सोल्यूशन जो है वो है जैगरी, यानी कि गुड़ में होता है ग्लाइकोलिक एसिड. तो आप गुड़ को थोड़ा सा पिघला सकते हैं गैस स्टोव पे रख के. आप उसको थोड़ा सा जब कैरेमलाइज हो जाएगा हीट अप करने के बाद, तो उसको थोड़ा सा लगा सकते हैं हर अल्टरनेट डे, या फिर हफ्ते में 2 या 3 बार लगा सकते हैं. 10 मिनट भी रखोगे काफी है, क्योंकि गुड़ में होता है ग्लाइकोलिक एसिड, तो उससे आपके पोर्स में काफी आपको हेल्प मिलेगी. अगर आप DIY सॉल्यूशंस पे नहीं जाना चाहते और आपको कुछ और ज्यादा पावरफुल चाहिए बिकॉज यू फील कि हमारे पोर्स हद से ज्यादा ही बड़े हैं, इन दैट केस आप रेटिनॉइड्स यूज कर सकते हैं. बट इफ यू आर न्यू टू रेटिनॉइड्स एंड यू डोंट नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एट ऑल, तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे ही चैनल पे आपको एक इन डेप्थ वीडियो मिलेगा रेटिनॉल्स या रेटिनॉइड्स के नाम से, जहां पे मैंने बताया है किस प्रोपोर्शन में यूज करना स्टार्ट करना है, किस ब्रांड्स के अच्छे ऑप्शंस हैं, किस केस में कौन सा कैसे लगाना है और वो सारी बातें. तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. तो आप प्लीज वहां जाके उस वीडियो को डिटेल से देखिए ताकि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकें और उसके बाद ही आप रेटिनॉल्स अपने पोर्स पे लगाइए. कमिंग टू पॉइंट नंबर 4 विच इज फेस मास्क. जनरली इस टाइम पे औरतें बहुत ज्यादा फेस मास्क वगैरह यूज करना शुरू कर देती हैं. ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए अच्छा है, बट जरूरी नहीं कि बार बार फेस मास्क लगाने से आपके फेस को कुछ ज्यादा यूथफुलनेस मिलेगी. तो द आइडिया इज कि जब भी आपने स्क्रब करा है तब आपको जरूर फेस मास्क लगाना है ताकि आपके पोर्स वापस से श्रिंक हो जाए. ना हो सकता है कि मार्केट में आने वाले कई सारे जो क्ले बेस्ड फेस मास्क होते हैं इस टाइम पे वो आपको हेल्पफुल लगे, बट उसके अलावा जो मैं चीज आपको
सजेस्ट करने वाली हूँ वो ये कि अगर आप फेस मास्क रेगुलरली नहीं भी लगाते या कम लगाते हैं, आपको नॉलेज नहीं है कि कौन सा फेस मास्क आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप कोई अच्छे से जो नाइट टाइम फेशियल ऑयल्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपकी स्किन को ऑयल सूट करता है। तो ये जो फेशियल ऑयल्स होते हैं बहुत तरीकों के आते हैं, तो आप अपने लिए कैसे सिलेक्ट करोगे, आपने ये देखना है कि ये जो फेशियल ऑयल आप खरीद रहे हैं इसमें रेटिनॉल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, और वो भी बिल्कुल 0.3 से 0.5% तक का। तो अगर इस फेशियल ऑयल में रेटिनॉल कॉम्प्लेक्स है तो आप उसको लगाना स्टार्ट कर सकते हो। एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन ये होगा जो कि प्रैक्टिकल भी और आपको ज्यादा साइंस नहीं लगानी पड़ेगी, इज टू गो फॉर 100% प्योर आलमंड ऑयल, यानी कि बादाम का तेल। नाउ जस्ट इन केस आपको एक्ने पिंपल्स वगैरह का प्रॉब्लम इस एज में है, देन ऑब्वियसली दीज ऑयल्स माइट नॉट वर्क फॉर यू, दे माइट नॉट सूट you or they may aggravate your acne situation. Then in that case you can completely forget about these oils. Instead of that मैं आपको कुछ क्रीम्स बताने वाली हूँ, कुछ ऑइंटमेंट्स बताने वाली हूँ जो आपको अपने घर में रखने शुरू करने हैं और रोज रात को सोने से पहले अपने एक्ने और पिंपल्स को आपको स्पॉट ट्रीट करना है, बट वो हम आने वाले स्टेप में देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, सपोज आपको सिर्फ 3-4 एक्ने, अब उसको छोड़ के आपको बाकी फेस की मास्किंग करनी है, तो आप इसका एक अफोर्डेबल घरेलू तरीका ये कर सकते हैं कि एक बनाना लेके उसको, आधा बनाना लेके उसको मैश कर लीजिए। बनाना में बहुत सारा मैग्नीशियम होता है तो वो पोर्स में भी हेल्प करता है, स्किन की थोड़ी सी टाइटनिंग में भी वो हेल्प करता है और सेफ है लगाना, कोई भी लगा सकता है इसको। तो आधा बनाना मैश करके आप लगाइए अपने फेस पे। दूसरा ऑप्शन है आप 1 चम्मच दही यानी योगर्ट, उसमें भी 1 चम्मच हनी मिला के लगा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आप एक एग को ले लीजिए, उसका सिर्फ जो एग वाइट पोर्शन होता है आप वो भी लगा सकते हैं, उससे भी स्किन टाइटनिंग में हेल्प मिलती है। अगर बिल्कुल जल्दी में है, कटोरी चम्मच कुछ नहीं लेना, तो सीधे से बस आधी चम्मच या 1 चम्मच हनी लीजिए और हनी को फेस पे लगा लीजिए 5 मिनट। ये आप डेली भी कर सकते हो, जब आपको ठीक लगे तब आप कर सकते हो, इससे भी आपकी स्किन फर्म होने में काफी हेल्प मिलेगी। Coming to point number 5, which is the most important one and that bothers a lot of women in this age group, which is the point of hyperpigmentation. कई औरतों को पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है, स्किन पे डार्क पैचेस और डार्क स्पॉट्स आ चुके हैं, बड़े बड़े पैचेस हैं, झाइयां हैं। नाउ इन दैट केस मुझे आपको बहुत सारे सब टिप्स इस पॉइंट के अंदर देने हैं। सबसे पहले तो DIYs करना छोड़ दो। अगर आप अभी भी टमाटर घिस रहे हैं, पपाया घिस रहे हैं, बेसन घिस रहे हैं, ये सोच के कि वो आपको आपके डार्क पैचेस को बिल्कुल रिमूव कर देगा, तो फिर मैं आपका दिल तोड़ना चाहती हूँ, बट वो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। रीजन बीइंग, आई एम नॉट सेइंग कि DIYs वर्क नहीं करते, लेकिन जब हम अपने डे टू डे डैमेज को ठीक करना चाहते हैं तो DIYs हेल्प करते हैं। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है 40-45 प्लस एज ग्रुप की वुमेन को लेके वो ये है कि अपनी यूथ में एक काफी कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ योर एज जो होता है, लेडीज ध्यान नहीं देती अपनी स्किन पे, बच्चों में, घर में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं और फिर अचानक से 40 या 45 के बाद वो अपनी स्किन की तरफ उनका ध्यान जाता है और फिर वो उसकी केयर करना चाहती हैं। फिर वो सोचती हैं कि ये DIYs वगैरह लगा के वो इतने सालों का डैमेज ठीक कर पाएंगी, एंड दिस लिस्ट इंक्लूड्स माई मदर ऑल्सो। तो ऐसा नहीं होता है। तो बहुत रीजन से हमें हाइपर पिगमेंटेशन होती है, वो पूरा एक कंप्लीट अलग टॉपिक ही है। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं अगर एक डिटेल वीडियो आप उस पर चाहते हो तो मैं वो भी कवर करने की कोशिश करूंगी। सो फिलहाल के लिए मुझे जो आपको कुछ बातें बतानी है, सबसे पहले DIYs करना बंद कर दो, होपलेस है वो पॉइंट। दूसरी चीज, एक गुड क्वालिटी स्टेबलाइज्ड फॉर्म ऑफ विटामिन C सीरम इंक्लूड करो अपने स्किन केयर रूटीन में। ना होल्ड ऑन हियर, अब विटामिन C सीरम्स मार्केट में बहुत सारे आ रहे हैं, तो अब आप कैसे चूज करेंगे? सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म ही चाहिए, यानी कि 10 या 15% के बीच ही विटामिन C हो, उससे ज्यादा से आप स्टार्ट मत करो। आता है मार्केट में 20% एंड अबव का भी आता है, लेकिन आपने उससे स्टार्ट नहीं करना है। और क्योंकि आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले पैच टेस्ट जरूर करो आप इस वाले एरिया पे। दूसरी चीज ये ध्यान रखो कि जो बॉटल है, चाहे उस पर कोई भी एक्सपायरी डेट लिखी हो, आपको उसको 6 महीने में from the date of opening, within 6 months you have to consume it. तीसरी चीज, वो हमेशा एक डार्क कलर की शीशे की बॉटल में ही पैकेज्ड होनी चाहिए। वो एक अच्छे क्वालिटी के विटामिन C सीरम की पहचान होती है। वो उसको ऑक्सीडाइज जल्दी होने से रोकती है। तो लाइट कलर की जो भी शीशियां हैं उनमें जो विटामिन C सीरम आता है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो। उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा स्टेबलाइज्ड फॉर्म ऑफ विटामिन C होना चाहिए, 10-15% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा प्योरेस्ट और पोटेंट फॉर्म में विटामिन C होगा, देयर आर
चांसेस कि वो आपको शायद सूट ना करे। इनफैक्ट जब आप शुरू भी कर रहे हैं तो हर रात मत लगाइए, 2-2 दिन के गैप में लगाइए, हफ्ते भर तक नोटिस कीजिए कि आपको कोई रिएक्शन तो नहीं आ रही, एंड धीरे धीरे फिर आप उसको रेगुलर कर सकते हो। बट स्टिल आई थिंक दिन में एक बार लगाना काफी होता है, उससे ज्यादा लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, यू गाइस कैन ऑल्सो स्टार्ट कंज्यूमिंग फूड्स जिसमें विटामिन सी होता है, लाइक आंवला, सिट्रस फूड्स, लाइक यू गाइस नो, आप गूगल करके देख सकते हो। तो विटामिन सी रिच वाला फूड खाएं, सीरम इंक्लूड करें, और 2 महीने से पहले रिजल्ट्स एक्सपेक्ट ना करें। अब ऑब्वियसली आप वेट कर रहे होंगे कि मैं आपको कुछ प्रोडक्ट सजेशंस भी दूंगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो मैं डाल ही दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आगे जब हम सीरम्स वाले पॉइंट पे आएंगे तो वहां पे मैं आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस विटामिन सी सीरम के दे देने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 6 इज डार्क सर्कल्स। व्हाट टू डू अबाउट डार्क सर्कल्स? लाइक आई थिंक ये हर एज ग्रुप में सबको होते ही हैं। एक तो फालतू का स्ट्रेस है, बहुत सारा स्लीप डिप्रिवेशन है, दुनिया भर की चिंता है, और 40+ एज ग्रुप में आगे तो चिंताएं और बढ़ जाती हैं औरतों की, तो इसलिए भी नींद नहीं आती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो सबसे पहले आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ कि जब तक आपका लाइफस्टाइल, ईटिंग पैटर्न्स और स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं होंगे तब तक कोई अंडर आई क्रीम या सीरम काम नहीं करने वाला है। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि ठीक है हम थोड़ा बहुत इन चीजों पे भी काम कर लेंगे, लेकिन फिर भी इस प्रोसेस को थोड़ा सा पेस अप करने के लिए हमें एक अंडर आई क्रीम अच्छी सी बताओ। इन दैट केस अगर आप खुद अपनी मर्जी से चूज करना चाहते हैं तो कोई ऐसी अंडर आई क्रीम या सीरम ढूंढे जिसमें थोड़ा सा नियासिनामाइड भी होना चाहिए। 2 to 3% इज फाइन, उससे ज्यादा का नहीं हो। मार्केट में ऐसे बहुत सारे अच्छे ऑर्गेनिक, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पे अंडर आई क्रीम्स में 2 या 3% नियासिनामाइड होता है, तो उससे आपके डार्क सर्कल्स पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। 2 ब्रांड्स जिनके अंडर आई सीरम्स मैंने यूज करे हैं और वो एक्सट्रीम केसेस में भी मेरे लिए वर्क करे हैं, वन इज कील्स एंड द अदर वन इज सेसडर्मा। नाउ आई डोंट वांट टू टेक रॉन्ग नेम्स बिकॉज इनके लंबे नाम होते हैं, तो इसलिए मैं या तो स्क्रीन पे डाल दूंगी या डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। बट कील्स एंड सेसडर्मा, they have got I think world's best under eye serums or creams, so you can try those as well. पॉइंट नंबर 7 इज एडल्ट एक्ने। सो एक्ने और पिंपल्स सिर्फ टीनेजर्स को ही नहीं होते, कई बार हमें 40, 45 या 50 की एज में आके भी एक्ने होते हैं जिसे हम एडल्ट एक्ने बोलते हैं। तो इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं एंड मेनली दिस इज ट्रिगर्ड बाय मेडिकल कंडीशंस। ऑब्वियसली इस टाइम पे आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स का पूरा हैवॉक मचा होता है। मेनोपॉज है, साथ में पीसीओडी है, इरेगुलर पीरियड्स है, पीसीओएस है, थायराइड हो सकता है, एक्सेसिव वेट गेन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, आपको बीपी, शुगर, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि हमें ये एक्ने हो जाते हैं। नाउ अगर आपको एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम है, यानी एडल्ट एक्ने और पिंपल का प्रॉब्लम है, तो 2 चीजें आपके घर में हमेशा होनी चाहिए। नंबर 1 इज बेंजोल पेरोक्साइड 2.5% एंड दूसरा इज सेबामेड क्लियर फेस केयर जेल। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत इफेक्टिव हैं अगर आपको अपने एक्ने और पिंपल्स को स्पॉट ट्रीट करना है तो। उसके अलावा ये तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस की बात हो गई, कुछ और चीजों पे आपको ध्यान देना है। नंबर 1, अगर आप कैफीन बहुत ज्यादा लेते हैं ना, चाय और कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, तो उस कारण से भी ये होता है। दूसरी चीज, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये आज के पाप नहीं है, ये उम्र भर के पापों का भुगतान है, तो इसलिए जो जितनी चीजें पास्ट में आपने ध्यान नहीं रखी थी तो वो अब वापस लौट के आ रही हैं। जैसे कि अगर आप पुअर क्वालिटी का मेकअप यूज करते थे अभी तक, तो तुरंत बंद कर देना है। कोई ऐसा मेकअप यूज करते थे जो ऑयल बेस्ड हो, तो तुरंत बंद कर देना है। प्लस मैंने इस उम्र के लेडीज में देखा है कि मेकअप उतारने में बड़ा आलस आता है, तो मेकअप उतारना है और उसके लिए अच्छे से उतारना है, तो आपने मेकअप रिमूवर के साथ साथ डबल क्लेंजिंग मेथड फॉलो करना है। एक अच्छा वाला कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल भी यूज करना है। अगर आपको लगता है ऑयल नहीं मुझे यूज करना, डबल क्लेंजिंग नहीं करनी है, तो आप कोई अच्छे ब्रांड का क्लेंजिंग बाम यूज कर सकते हो। अर्थ रिदम का क्लेंजिंग बाम मैंने रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया है और वो बहुत ही सही है। अगर आपको उस पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो क्लिनिक में आता है टेक द डे ऑफ, आई थिंक दैट्स द फुल नेम, टेक द डे ऑफ बाय क्लिनिक। दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड मेकअप रिमूवर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको सेंसिटिव स्किन का प्रॉब्लम है तो मैंने हमेशा कहा है कि बायोडर्मा का सेंसी बायो H2O माइसेलर क्लेंजर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप वो यूज करना स्टार्ट करें। और एक और चीज जिसपे आपका शायद ध्यान नहीं जाता होगा वो है आपका हेयर ऑयलिंग रूटीन। नाउ इस टाइम पे जनरली लेडीज कलर वगैरह करना शुरू कर देती हैं, डाई करना शुरू कर देती हैं, और ताकि कि वो कलर लंबे समय तक बालों में रहे तो वो कई कई दिन बाल वॉश ही नहीं करती, तो इससे आपका स्कैल्प ग्रीजी होता रहता है 4-4, 5-5 दिनों के लिए। या फिर मैंने देखा है कि ऑयलिंग करती हैं तो वो 1-1, 2-2 दिन भी रखती हैं, कई लेडीज ओवरनाइट भी रखती हैं। तो अगर आप ये सब नहीं भी करते लेकिन अगर रेगुलर भी ऑयलिंग रूटीन आपका ऐसा है, तो जब तक आपको एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम है
हैं तब तक आप ये चीज़ ट्राई करो कि आप ओवरनाइट ऑयलिंग मत करो, सिर्फ शैम्पू से 2 घंटे पहले ऑयल किया करो और थोड़े दिनों के लिए एक्सपेरिमेंट करो। बिकॉज अगर आपका एक पुअर हेयर केयर रूटीन है तो वो भी ट्रिगर करता है एडल्ट एक्ने को, बिकॉज स्कैल्प इज नथिंग, बेसिकली स्कैल्प से ही इट्स अ काइंड ऑफ एक्सटेंशन टू योर स्किन, राइट। आपके स्कैल्प की स्किन ही है जो आपके माथे तक आती है और फर्दर हमारे पीछे से जाती है। तो इसीलिए आपको अपने हेयर केयर रूटीन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी स्कैल्प जो है बहुत ज्यादा दिनों तक या बहुत देर तक ऑयली और ग्रीजी ना रहती हो। पॉइंट नंबर 8 इज सन प्रोटेक्शन। सनस्क्रीन यूज करना बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई थिंक वैसे तो इन जनरल हम सभी इसकी इंपॉर्टेंस को बहुत अंडरमाइन करते हैं, इवन आई एम गिल्टी ऑफ डूइंग दैट, लेकिन अब मैंने धीरे धीरे ठीक करना इसको स्टार्ट किया है। लेकिन जो 40-45 प्लस की वुमेन है उनको, क्योंकि ये सन डैमेज बहुत एक्यूमुलेटेड है बहुत सारे सालों का, तो उसका असर भी अभी स्किन पे डलनेस की फॉर्म में दिखता होगा। इसलिए अभी भी बहुत देर नहीं हुई, तो अब से आप एक रूटीन बनाएं कि घर में हो या बाहर हो, लेकिन सनस्क्रीन हमेशा आपने लगानी है। दूसरी चीज ये कि अगर आप सनस्क्रीन के बारे में अच्छे से नहीं जानते, आप थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हो कि सनस्क्रीन से क्या क्या डैमेज होते हैं एंड व्हाट इज द एक्चुअल ट्रूथ बिहाइंड सनस्क्रीन, हाउ टू पिक द राइट सनस्क्रीन फॉर यू, देन ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू लिस्ट अ फ्यू ऑप्शंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस टॉपिक, देन इस टॉपिक पे मैंने बहुत इन डेप्थ वीडियो किया था 1 साल पहले जब मैंने चैनल नया स्टार्ट किया था। तो आई थिंक उस वीडियो को बहुत ज्यादा व्यूज तो नहीं है, बिकॉज मैं बिल्कुल जस्ट स्टार्ट किया था मैंने, तब की बात है। बट बहुत लंबा वीडियो नहीं है, 4-4.5 मिनट का हार्डली वो वीडियो है, बट उसमें मैंने काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन पैक्ड वीडियो को बनाया था। तो प्लीज अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है सनस्क्रीन के टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर करने के लिए, तो प्लीज वो वाला वीडियो जाके देखिए, उससे आपको काफी आपके दिमाग की बत्तियां खुल जाएंगी। Coming to point number 9 and 10, let's discuss the creams and serums. Now, if we talk about creams, तो डे क्रीम्स में आप जो है, तब डे क्रीम भी अच्छी यूज करनी चाहिए, लेकिन उसमें आप फिर भी 19-20 हो सकते हो। लेकिन नाइट क्रीम और सेरम्स, ये मेरे ख्याल से आपको इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए इस एज में, और आपको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके आपको बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में भी दिखाई देंगे। तो डे क्रीम में मेरे पास कुछ अच्छे ऑप्शन है आपके लिए जो मैं इस वक्त स्क्रीन पे डाल दूंगी। आई थिंक वन गुड ऑप्शन इज न्यूट्रोजेना रैपिड wrinkle repair cream. अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप यूज कर सकते हैं सुगंधा का व्हाइट लोटस मॉइस्चराइजर, जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है एंड आई टोटली लव दिस। अगर आपको एक्ने और पिंपल्स होते हैं तो भी आपको ये ट्राई करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं ना, तो फिर आप ये नंबर 3 वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, विच इज अर्बन बोटैनिक्स का ऑयल फ्री मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर दैट कम्स विद नीम एंड बेसिल। Now that we have gotten the day creams out of the way, let's focus more on the products that really matter and that will bring a lot of change in your skincare game. One is the night cream and the other one is serums. And the reason why I have combined both of these points together in this one point only is the fact कि मैं आपको कुछ ingredients बताने वाली हूँ जो आपको देखने हैं कि किसी भी ब्रांड की आप नाइट क्रीम खरीद रहे हो या सेरम खरीद रहे हो, उसमें इनमें से कोई ना कोई ingredient जरूर होना चाहिए। Number 1 is hyaluronic acid. Number 2 is ferulic acid. Number 3 is peptides, which is basically nothing but amino acids which work on your fine lines and wrinkles, those sort of problems. Number 4 is a stabilized form of vitamin C. And number 5 is the retinol. Now retinol जब start करें हैं, please make sure बहुत powerful होता है, तो आपको 0.3 से लेके 0.5% के बीच ही वाला लेना है, उससे ज़्यादा का नहीं लेना है। और वो भी जब आप यूज़ करना स्टार्ट करें तो अल्टरनेट डे पे ही स्टार्ट करें, लगातार यूज़ करना नहीं स्टार्ट कर दें। तो जो भी आप क्रीम खरीद रहे हो या सीरम खरीद रहे हो, उसमें इन 5 में से कोई ना कोई इंग्रेडिएंट होना चाहिए। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यू शुड नेवर मिक्स हाइलुरोनिक एसिड विद रेटिनॉल। तो अगर आपने 2 प्रोडक्ट लिए, एक में हाइलुरोनिक एसिड है और एक में रेटिनॉल, तो आप उनको एक टाइम पे यूज नहीं कर सकते। या तो आप उनको अल्टरनेट डे पे यूज करो, या तो फिर एक को दिन में और एक को रात में यूज करो। दोनों ही को एक साथ में यूज नहीं करना है। Now since I know you guys will definitely ask me for few product recommendations also कि भाई हमें इतना दिमाग नहीं लगाना, हमें तुम सिर्फ सीधे सीधे products बता दो, तो in that case I'm going to list down a couple of products here for you जो कि बहुत इफेक्टिव हैं। इनमें से कोई भी आप आंख बंद करके ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने ट्राई करना है इनको कम से कम 2 से 3 महीने लगातार। ऐसे नहीं होना चाहिए कि 10 दिन ट्राई किया और फिर कह रहे हो प्रोडक्ट बेकार है। आपको समझना पड़ेगा कि जो डैमेज आपकी स्किन पे 10 या 15 या 20 सालों से हो रखा है वो ओवरनाइट नहीं जाएगा। तो एटलीस्ट
3 महीने तो आप मान के चलो। तो सम गुड ऑप्शंस दैट आई वांट टू गिव यू फॉर सेरम्स इज सेस्डर्मा का विटामिन सी सेरम, मैंने बहुत बार इसको प्रमोट किया है। सेकेंड वन इज कील्स मिडनाइट रिकवरी कॉन्सेंट्रेट, दिस इज माई पर्सनल फेवरेट, इसे तो मैं खुद भी यूज करती हूँ। नंबर 3 इज सुगंधा एंटीऑक्सीडेंट सेरम which has got 10% stabilized vitamin C, ये भी मैंने recently discover किया है। नंबर 4 is The Ordinary का रेटिनॉल 0.5% स्क्वालिन सेरम। नाउ इसमें 0.1 या 2 भी आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन आपको 0.5 से ऊपर नहीं जाना है। एंड लास्ट ऑप्शन इज न्यूट्रोजिना रैपिड रिंकल रिपेयर सेरम विद रेटिनॉल, या फिर इसकी क्रीम भी आती है विद रेटिनॉल, जो भी आपको सूट करे। Now that we have talked about the routine in detail, the products, the ingredients, everything in detail, the list does not end here. There are a couple of more things जो कि एक तरह से आप कह सकते हो काफ़ी स्पेसिफिक टिप्स हैं जो मैं आपको एज बोनस टिप्स देने वाली हूँ। थोड़ी सी जानकारी है जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि जेनरिक नहीं होगी। लाइक आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ये खाओ ये पियो एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। आई एम अज्यूमिंग आपको वो ऑलरेडी पता है और आप उन पे वर्क कर रहे होंगे, पर मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहती हूँ जो मुझे काफ़ी सारी लेडीज़ का क्वेश्चन होता है, तो उस बारे में भी मैंने काफ़ी स्टडी किया। एंड ये सब जो मैं आपको बातें बता रही हूँ या अभी तक जो मैंने बताई हैं, ये मैंने ऐसे ही रैंडम गूगल पे सर्च करके या यूट्यूबर्स से सुन के नहीं बोला है। आई एक्चुअली वेंट थ्रू अ कपल ऑफ मेडिकल रिसर्च पेपर्स टू स्टडी एंड ताकि मैं श्योर हो सकूं कि मैं आपको बिल्कुल सही चीजें बता रही हूँ। सो दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू, सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सबसे पहला पॉइंट है अबाउट कोलेजन सप्लीमेंट्स। कई लेडीज को होता है कि इस टाइम पे तो ऑर्गेनिकली तो बन नहीं रहा है कोलेजन, तो हाउ अबाउट हम जो कोलेजन के सप्लीमेंट्स होते हैं वो खाने शुरू कर दें। माय आंसर टू यू इज येस एंड नो बोथ। रीजन बीइंग, ऐसा क्लिनिकली प्रूवन नहीं हुआ है कि इनको लेने से फायदा नहीं होता है, बट इसके साथ एक दूसरी चीज वही है जैसे ग्लूटाथायोन में भी होती है कि आपको विटामिन B6 ज्यादा लेना पड़ता है। उसी तरह से अगर आप इनका असर सपोर्ट करना चाहते हैं तो यू शुड ऑलरेडी बी टेकिंग अ डाइट विच इज फुली लोडेड विद प्रोटीन। तो अगर आप ऑलरेडी एक प्रोटीन रिच डाइट नहीं खा रहे हैं तो ये कोलेजन भी जो सप्लीमेंट्स है आपको हेल्प नहीं करने वाले हैं। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू वेस्टिंग मनी ऑन दैट। इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड गो फॉर सोर्सेज जहां से आपको नेचुरल तरीके से इसका एक सब्स्टिट्यूट मिल सके। आप इस तरह के खाने शुरू कर सकते हैं जिसमें विटामिन ए हो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ खाने से नहीं भी होगा तो आप विटामिन ए के डेरिवेटिव्स ढूंढ सकते हो, यानी कि ऐसे क्रीम्स खरीद सकते हो, सेरम्स खरीद सकते हो जिनमें विटामिन ए हो, बिकॉज विटामिन ए बेसिकली इज सपोज टू इंक्रीज द कोलेजन एंड इलास्टिसिटी इन योर स्किन। तो ये करने के लिए अगर आपको ज्यादा मैथ्स और साइंस नहीं समझना है तो आप 100% प्योर जो ऑलिव ऑयल होता है उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, तो आप वो लगा सकते हो। अगर आपको ऑलिव ऑयल का नहीं श्योर है कि आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा तो आप आलमंड ऑयल भी यूज कर सकते हो, उसमें विटामिन ई होता है बहुत सारा और वहां से भी आपको कोलेजन और इलास्टिसिटी इंप्रूव करने में बहुत सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। एक ही चीज इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग है या प्रेग्नेंट है तो आपको विटामिन ए डेरिवेटिव्स वाली कोई चीजें यूज नहीं करनी है। दैट इज नॉट एट ऑल सेफ फॉर you and is not at all recommended for you. Additionally, you can start consuming food also that has a lot of vitamin C in it or vitamin B3 and B5. उसके अलावा जिसमें ओमेगा फैटी एसिड्स हो। अगर आप सी फूड खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो आप उसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, आप बायोटिन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। आप ऐसा खाना खाइए जिसमें कि बहुत सारा जिंक हो, कॉपर हो, ये सारी चीजें भी बहुत हेल्प करती हैं आपकी स्किन को यूथफुल बनाने में। अगर आपको सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और आपको लग रहा है यार कौन इतना नाप तोल के खाए एंड ऑल दैट, तो अगर आप इतना नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट इतने से शुरुआत करें कि आपकी जो एग्जिस्टिंग हैबिट्स, जो ऑलरेडी आपने बुरी वाली हैबिट्स पाली हुई हैं, आप उनको चेंज करें। लाइक अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन पीने के आदी हैं, बहुत कॉफी पीते हो, आप चाय पीते हो, तो उससे भी कोलेजन ब्रेक होता है स्किन में, तो उससे भी आपकी स्किन बहुत ज्यादा सैगिंग होती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, बहुत डिहाइड्रेट और ड्राई हो जाती है स्किन। तो कैफीन थोड़ा सा कम ले और उसके अलावा जो है आप ड्राई फ्रूट ज्यादा बढ़ा दें अपनी डाइट में, ड्राई फ्रूट ज्यादा खाएं, आप कच्ची सब्जियां और कच्चे फ्रूट्स यानी रॉ फूड का इंटेक बढ़ा दें, आप कैल्शियम और मैग्नीशियम का इंटेक बढ़ा दें। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीजों पे वर्क करोगे तो आपको कोलेजन के सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर 3 इज फेशियल्स। नाउ मैंने इस उम्र की हर औरत को सुना है और देखा है कि एकदम से 40 होने के बाद औरतें जो है बहुत ज्यादा फेशियल कराने लग जाती हैं। पहले अगर वो महीने में 1 कराती थी तो अब 2 या 3 ऐसे कराने लग जाती हैं। मैं आपका ये भ्रम तोड़ देना चाहती हूँ, फेशियल से आपकी स्किन कभी भी अपलिफ्ट नहीं होती है।
दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये एक काफी टेम्पररी सी फीलिंग है, ऑब्वियसली इट्स अ फील गुड फैक्टर और साइकोलॉजिकली हमें लगता है कि वाह हमारी स्किन एकदम से बड़ी हेल्दी सी लग रही है, दैट इज जस्ट साइकोलॉजिकल। और दूसरा, इसका असर बहुत टेम्पररी होता है, सिर्फ 1 या 2 दिन तक रहता है, तीसरे दिन आपको स्किन अपनी बैक टू नॉर्मल लगने लगेगी। तो ये मिथ है कि ज्यादा बार फेशियल कराने से आपकी स्किन टाइट होती है। मैं भी कराती हूँ, आई एम ऑल इन फॉर फेशियल्स, लाइक मैं उतना नहीं कराती, लेकिन जब मैं उस एज में जाऊंगी तो मैं भी कराऊंगी। बट मेनली जो दूसरी बात मैं बताने वाली थी, इसका क्या होता है, सीन क्या होता है, ये मैंने भी स्टडी ही किया था कि द आइडिया इज टू व्हेन दे मसाज, किसी और के हाथ से जब आप मसाज करा रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स फील करती है, आपकी स्किन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और मसाजिंग टेक्निक्स जो वो यूज करते हैं उससे हमें बहुत सुकून मिलता है, तो हमारा स्ट्रेस बहुत रिलीज होता है, इसलिए हम ऑटोमेटिकली भी अच्छा फील करने लग जाते हैं अपने बारे में। तो फेशियल्स आप कराइए, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करी, लेकिन बहुत ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक महीने 2 महीने में एक बार भी कराओगे तो इनफ है। Point number 4 is something that I have recently discovered, which is face yoga. आपने कई बार इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ऐसे एड्स देखे होंगे, या यूट्यूब पे भी, या फिर ऐसे कुछ एप्स के एड्स देखे होंगे जो फेस योगा प्रमोट करते हैं। तो बेसिकली कुछ फेशियल एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हमारे एंशिएंट योगा में बताई गई हैं, जिससे कि आपकी स्किन नेचुरली यूथफुल रहती है। तो अगर आप चाहें तो ऐसे एप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कुछ फेशियल मसाज टेक्निक्स या एक्सरसाइजेज वो सब कराते हैं, सिखाते हैं बाकायदा। तो अगर आप वो करने लगेंगे तो उससे भी आपको फायदा होगा, लेकिन ऑब्वियसली इसका असर देखने में आपको बहुत लंबा टाइम देना पड़ेगा, जल्दी जल्दी इसका असर आपको नहीं दिखेगा। Last technique, which is better than all of this, better than facial yoga, better than the facials and everything, is the acupressure method of massaging your skin using gua sha stones. आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन कुछ ने शायद नहीं भी सुना होगा। कुछ ऐसा दिखता है, ये एक फेशियल मसाजिंग टूल है जिससे कि कुछ एक्वा प्रेशर पॉइंट्स आपके फेशियल स्किन के इस तरह से प्रेस होते हैं कि जिससे आपकी स्किन बहुत अच्छे से मसाज होती है, सर्कुलेशन ब्लड का अच्छे से इंप्रूव होता है, तो आपकी स्किन पे जो सैगिंग का इशू है वो धीरे धीरे टैकल होता है। प्लीज मुझे बताइएगा अगर आपको गवा शा स्टोन पे एक सेपरेट ट्यूटोरियल या वीडियो चाहिए तो आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू। मैंने रिसेंटली कुछ टाइम पहले इसके बारे में डिस्कवर किया था और मुझे बहुत ही पसंद आया ये मेथड। आई थिंक इन सारे मेथड्स जो मैंने अभी बात की उसमें सबसे इफेक्टिव ये है, तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई करो। इसमें भी अगेन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको बहुत फायदा इसके बाद देखने के लिए मिलेगा। Alright guys, that's all for this video. I can't believe that this is over. Like बोलने में इतना कम लगा, लेकिन एक्चुअली इसकी तैयारी करने में मुझे बहुत टाइम लगा था। तो प्लीज एटलीस्ट मेरे एफर्ट के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर करना। अगर आपके लिए डायरेक्टली ये वीडियो यूजफुल नहीं भी है, लेकिन आपके घर में कोई ऐसे सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, आंटीज हैं जिनके लिए आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल होगा, तो उनसे शेयर भी जरूर करना। बाय द वे, जितने भी प्रोडक्ट्स या जो भी जानकारी की मैंने इस वीडियो में बात की है, अगर कहीं पे भी मैं क्लियर नहीं थी तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, वहां पे आपको सारी जानकारी, परचेज लिंक्स और हर चीज वहां पे मिल जाएगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू कमेंट एंड यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड अगर आप मुझे वहां ऑलरेडी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कर लो, वहां पे भी मैं कभी कभी स्टोरीज पे छोटे छोटे मिनी रिव्यूज और अपने टिप्स शेयर करती रहती हूँ। And yeah, with that, it's time for me to wrap up and I'm going to meet you guys very soon in my next video. Till then, take care of yourselves. I love you all and stay beautiful.